हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज जो मैं ट्रिक लेकर आया हूं, ऐसा ट्रिक का जन्म दोबारा कभी नहीं होगा, ये सच बात है। आप देखते हैं सभी का घनमूल आप बना दोगे, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में आप बना पाओगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर इसका हम घनमूल बनाए तो 7 है तो लास्ट में 3 होगा और इधर 8 के क्यू के आसपास है तो ये 83 हो जाएगा। उसी तरह ये तो नॉर्मल है 1728, 12 का क्यू होता है 91, 125 ये 45 का हो जाता है और 21952 है ये 28 का इसका घनमूल 28 हो जाएगा यानी क्यूब रूट, और इसका जो हो जाएगा 144। खैर इसका तो मुझे याद था, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे, इतना ही कम समय में आप बनाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात, सबसे पहले हमें इसका बेसिक चीज जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये जो मैं कर रहा था इसमें एक मुझे लास्ट का याद था और बाकी सारी चीजें मैंने निकाल लिया, और इतने ही जल्दी आप भी निकालोगे। अभी अगर आपके पास 5 मिनट समय है तो कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरी तरह से आप घनमूल निकालना किसी भी संख्या का सीख जाएंगे। आइए सबसे पहले हमारा बेसिक चीज क्या है वो जान लीजिए, कैसे हमें पता होगा। देखिए, आप 1 का क्यू करते हैं तो 1 ही होता है, जबकि 2 का क्यू हमें कितना आता है, 8 आता है। अच्छा, 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यू कितना होता है, 4 का क्यू 64 होता है। लीजिए 5 का क्यू कितना होता है, 125 होता है। जानते कि नहीं, 5 का क्यू का मतलब 5 गुना 3 नहीं करना है, 5 को 3 बार लिखना है गुना में, 5 गुना 5 गुना 5, इसका ये मतलब है। यानी जितना पावर होता है बेस को उतना बार लिखते हैं, तो 5 25 5 125 हो जाएगा। ये देखिए 6 का क्यू होता है कितना, 216। 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 343। 8 का क्यू हो जाता है 512 और 9 का क्यू हो जाता है 729 और 10 का क्यू हो जाता है 1000। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब हम 1 से लेकर 10 तक का क्यू लिख लिए हैं और ये आपको याद भी होगा, मुझे पता है। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का 125, आपको याद होगा। इसको याद करने से अब क्या होगा, देखिए कितने बड़े बड़े सवाल आप बना पाते हो। सबसे पहले दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपको 57 17 87 आपको पता करना है इतना का घनमूल क्या होगा यानी क्यूब रूट क्या होगा। ये मैंने घन किया है और 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें 8 के घनमूल का तो आपको पता है 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का क्यू है, 2 का घन है 8। 8 को आप 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। यहाँ पर करनी में 3, तो 3 गो में से एगो बाहर आता है। यही बात होता है ना, बेसिक चीज तो यही है। अब देखिए आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि शुरू का 3 अंक देख लेना है केवल, और क्या करना है, इस 7 देखना है कि किस में आ रहा है। इधर से देखिए 7 कहाँ आ रहा है, तो 7 यहाँ आ रहा है। इस 7 किसके घन होने से होता है, 3 के, तो यहाँ पहले 3 लिख लेना है। पहले क्या लिखना है, 3। अब बाकी जो बचा अब 571, ये देखिए किस संख्या के बीच में है, तो 571 आपको ए है दोनों के बीच मिलेगा, ये दोनों के बीच मिलेगा 512 और 729, तो ये दोनों के बीच मिलेगा। तो छोटका कौन हुआ, 8 ना। देखिए 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729, तो आपको देखना है कि इन दोनों में छोटा कौन है, क्योंकि ये जो हमारा 571 बचा इसी दोनों के क्यू के बीच में होगा, 512 से लेकर 729 के बीच में कहीं। तो हम इसमें से छोटा वाला बाउंड्री लेंगे यानी 8 लेंगे। हमारा आंसर हो गया 83। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगला 1728 है। पहले तो आप 3 संख्या ही उधर से ले लीजिएगा। इसका इकाई अंक देखिए 8 किस में आता है, इसमें 8 कहाँ आता है, 8 यहाँ आता है 2 वाला में, 2 के क्यू में, तो 2 लिखना है। उसके बाद ही 1 देखना है, 1 कहाँ होता है, तो 1 इधर कहीं नहीं होता है, 1 और 8 के बीच में नहीं होता है, 1 1 के में हो जाएगा, यानी 1 यहाँ लिख लेना है, बस हो गया, ये 12 हो गया। आइए इसका देखते हैं, उधर से 3 अंक ले लेना है। कितना अंक, 3 अंक लेना है। 3 अंक हम जब ले लिए तो देखना है 5, इकाई अंक 5 किस में होगा, इसमें से कहीं देखिए 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 5 आ रहा है 5 वाला में, तब 5 लिख देना है। और बचा हमारा 91। ये 91 किस संख्या के बीच में, 91 जो है इसमें से किसके बीच, तो 91 64 और 125 के बीच में कहीं होगा। तो इन दोनों में मतलब इसमें से छोटा वाला बाउंड्री लेना है, इसके बीच में होगा 91, 4 के क्यू और 5 के क्यू के बीच में, तो छोटा वाला नहीं है, 4 हमको ले लेना है, इसके आगे 4 इधर लिख देना है। देखिए 21952
आपको पहले तो 3 अंक का जोड़ा लगा देना है, पेयर बना देना है। दो किस में आएगा, दो अगर यहां से यहां तक देखेंगे तो आपको दो मिल रहा है 8 वाला में, तो 8 लिख देना है। उसके बाद ये 2 अंक जो है आपका 21 किसके बीच होगा, तो भैया 8 और 27 के बीच होगा, तो छोटका वाला लेना है यानी 2 ले लेना है, यह हो गया। अब आता है 14 81 544। तो ध्यान दीजिए, अब इतना बड़ा संख्या हो गया दोस्तों, तो एक चीज थोड़ा सा और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। पहले तो आप 3 अंक छाटिएगा। अब 3 अंक जब आप छांट दीजिएगा 544, तो 544 यानी 4 है, तो 4 वाला कहां आ रहा है, 4 यहां पर कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। 4 के क्यों 64, यानी 4 तो लास्ट में होगा ही। अब इधर क्या होगा, इसके लिए बाकी संख्या जो बच गया उसको एक साथ ले लेना है। अभी 1481 कहां से कहां के बीच आएगा, तो हम तो 1000 तक ही याद किए हैं, यानी इससे थोड़ा आगे याद करना होगा। याद रहे, एग्जाम में इतना बड़ा वैल्यू कभी ना पूछा गया है ना पूछा जाएगा, लेकिन हमें अगर निकालनी है कि ये ट्रिक हमारा काम करता है कि नहीं, तो इसके लिए आप आगे याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो, 11 का क्यू याद कर सकते हो। 11 का क्यू होता है 1331। अब 12 का क्यू होता है 1728। अब दोस्तों ध्यान देना, ये जो बच गया था हमारा 1481, ये हो गया कि नहीं इसके बीच में, तो दोनों में छोटा वाला कौन, 11 वाला, यानी 11 यहां रख देंगे, 114 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम और लिखते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आइए दोस्तों, अब इस 3 संख्या पर हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं। तो इसको जब चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लास्ट वाला नंबर का पेयर बनाएंगे और 2 देखेंगे कहां पर मिल रहा है, तो 2 यहां मिल रहा है ना, किस में, 8 के क्यू में, तो यहां पर 8 लिखना है। उसके बाद बचा हमारा 314, तो 314 कहां मिल जाएगा भाई, तो यहां मिल जाएगा 216 और 343 के बीच में कहीं। तो इन दोनों में छोटा वाला बाउंड्री लेना है, और लेना इधर से है, तो 6 यानी 68 हो गया। आइए अब इतना का क्या होगा, तो 3 अंक देख लिए, 7 किस में आ रहा है, तो 7 यहां से यहां तक आइएगा तो 3 वाला में, इधर से तो लेना ही नहीं, खाली चेक करना है कहां 7, तो यहां 3 वाला में, तो 3 लिख दिया मैंने। अब देखना है कि ये 79 किसके बीच आ रहा है भाई, तो 64 और 125 के बीच, तो इसी में करना है, छोटका वाला लेना है यानी 4 लेना है, 4 लेना है, यानी 43 का क्यूब होता है 79507 और 79507 का क्यूब रूट होता है 43। इसमें क्या करेंगे, 3 अंक केवल चेक करेंगे, लास्ट का 3 अंक का पेयर बना लेंगे। 8 देखेंगे कहां मिलता है, 8 2 वाला में मिलता है, तो 2 लिख देना है। अब बचा हमारा 778, ये 778 इसमें कहां होगा भाई, 729 और 1000 के बीच में ही कहीं होगा, तो 7 इसमें से छोटा वाला लेंगे, इसके बीच होगा तो छोटका बाउंड्री हुआ, यानी इसमें से 9 लेना है, यानी 92 हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आया है। आइए चलिए कुछ और सारे ट्रिक आपको हम सिखाते हैं आज की इस वीडियो में। आइए दोस्तों, अब ये इस ऐसे 5 वाला संख्या का आप लोग जानते भी होंगे, ट्रिक नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इस वीडियो में। हालांकि स्क्वायर करने का पीछे मैंने एक वीडियो जो कल डाला था, बहुत ही खतरनाक ट्रिक आपको बता दिया था, जो आपने बहुत पसंद किया था। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए जितने भी संख्या के लास्ट में 5 है उसका अगर वर्क करना है तब 25 तब पक्का होगा लास्ट में, जान लीजिए कि 5 के स्क्वायर 25, यानी लास्ट में 25 होगा ही होगा। और इसके दहाई अंक में 1 जोड़कर इसी से गुना करिए, तो इसमें 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, और इसी से गुना करिए इसमें, तो 1 से 2 में गुना करिएगा 2, ये होगा 25 तो लास्ट में पक्का होगा। और इसमें 1 जोड़िए तो 3, और 3 से 2 में गुना करिए, 3 दूना 6, लीजिए 25 तो होगा ही। और समझेंगे 4 3 12, देखिए 1 बढ़ा लेंगे या फिर इसी से गुना कर लेंगे, 25 तो लास्ट में होगा ही, और 5 चौके बोलेंगे 20, ठीक है। 25 तो लास्ट में होगा ही, 25 तो होगा ही, इसको 6 बना के इससे गुना कर देंगे, 6 5 30। आइए क्या करना है, 25 तो होगा ही, इसको 9 8 72 कर देंगे, 25 तो होगा ही, इसको 10 10 9 90 कर देंगे। चलिए 25 तो होगा ही, अब बच गया इतना, 10 लेंगे पूरा, क्योंकि 5 के स्क्वायर लिखा गया है 25, इसमें 1 जोड़ेंगे 11, 11 दहाई 110। लीजिए, तो कोई भी 5 वाला संख्या हो जिसके अंत में 5 हो, उसको वर्क करने का ये टेक्निक है। तो जबरदस्त टेक्निक है ये।
आइए आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ सीखते हैं। आइए दोस्तों, अब ऐसे संख्या है जिसके अंत में 5 हैं और उसके डिफरेंस हमेशा 10 का है, डिफरेंस 10 का। ऐसा आप जानवे करते हैं कि 15 के बाद 10 डिफरेंस पर 25 होगा, यानी दोनों संख्या 5 वाला है और लगातार डिफरेंस 10 का है। तो इसमें याद रखना है कि 75 लास्ट में होबे करेगा और दोनों संख्या में से बड़ा वाला में एक जोड़ के, बड़ा वाला के दहाई में एक जोड़ के छोटा वाला के दहाई से गुना करना है। 5 5 के 75 लिखना है, क्योंकि जब अंतर 10 का होगा तो 75 होबे करेगा। इसमें एक जोड़ेंगे 3 और 3 इकाई 3, 375। लीजिए 75 तो होगा ही, बड़का में एक जोड़ देंगे 4 और 4 दूना कर देंगे 8। 75 तो होगा ही, बड़का संख्या में, दोनों में से बड़का संख्या के दहाई अंक में एक जोड़ेंगे तो 5 और 5 3 15। सुनिए, मान लीजिए ये आगे पीछे लिखल है, ये 55 लिखल है या 65 लिखल है, तो काम वैसे करना है। 75 तो होगा ही, अब बड़का संख्या में एक जोड़ेंगे 7 और 7 5 35 करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 75 तो होगा ही और दोनों में से बड़ा वाला में एक जोड़ेंगे 10 और 10 8 80। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, 10 8 80। तो ये था कुछ ट्रिक जो आपको, पहले तो मैंने आपको घनमूल निकालना सिखा दिया यानी क्यूब रूट, उसके बाद कुछ गुना। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा ये वीडियो। इस तरह के और सारे वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं लगातार, जितने भी स्क्वायर क्यूब और गुना करने वाला जितना भी पॉसिबल हो सकता है, जितना ज़्यादा ट्रिक हो उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जैसा कि एक वीडियो आप देख चुके हैं। दोस्तों, अगर मेरा पूरा कोर्स लेना चाहते हैं मैथ का, तो ऐसे YouTube पर भी वीडियो 1000 से ऊपर अवेलेबल है। लेकिन अगर एक साथ आपको पूरा कोर्स चाहिए तो आप धुरीना ऐप पर जाकर ले सकते हैं। जिनको भी परचेज करना है, केवल 799 रुपया में पूरा कोर्स मिलता है मैथ का, और 1 साल वैलिडिटी है, 1 साल आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप वहाँ पढ़िए ना पढ़िए, कोर्स खरीदिए या नहीं खरीदिए, टेस्ट बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर एडमिशन भी ले सकते हैं या उस ऐप पर जा सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं फ्री में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।